मैं बच्ची हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, सबको गुड मॉर्निंग। और बस कबीर चला गया है स्कूल, मोइन गया है ऑफिस और अब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। आज ब्रेकफास्ट में सिंपल मैं चाय ले रही हूँ और मैंने एक एप्पल कट किया था, तो एप्पल ले रही हूँ। तो बस आज का सिंपल मेरा ब्रेकफास्ट है। और आज मुझे बहुत सारे काम हैं क्योंकि आज मुझे कबीर को हेयर कट कराने लेकर जाना है। कल उसका एनुअल कॉन्सर्ट है, इस वजह से। और इसके अलावा वेजिटेबल्स भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वो भी लेके आना है। और छोटी मोटी जो बाकी जो चीज़ें जो ख़त्म हो रही है वो लेकर आऊँगी मैं। सो आज मुझे वैसे ही बहुत काम है, लंच भी प्रिपेयर करना है, अभी काम भी करना है। सो बस ब्रेकफास्ट करती हूँ मैं अपना और फिर मैं मिलती हूँ। ब्लिंकिट से मैंने कुछ सामान मंगवाया है अभी बनाने के लिए, क्योंकि अभी बनाने के लिए भी कोई वेजिटेबल्स थी नहीं। और आज जाते कल जाते करते करते काफ़ी दिन हो गए और सारी जितनी वेजिटेबल्स थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। तो शाम को वैसे भी जाना ही है कबीर को हेयर कट करवाने के लिए, तो साथ साथ में मैं वेजिटेबल्स भी लेकर आऊँगी। और अभी मैं जाती तो फिर मुझे 2 बार जाना पड़ता, खामखा टाइम वेस्ट होता। तो मैंने अभी जो बनाना था वो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिया है। तो आज मैं सिंपल पालक पनीर ही बना रही हूँ, जल्दी से बन जाएगा। और साथ में राइस मैंने बॉईल करने रख दिए हैं। ब्लिंकिट से जो चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी वो भी डिलीवर हो गई है, तो बस उसको मैं अपनी जगह पे रखूँगी। मैंने जो बेसिक चीज़ें होती है, ब्रेड है, पनीर है, दही है, फिर धनिया पुदीना वैसी चीज़ें होती है ना, वैसा सब कुछ भी ख़त्म हो गया था, तो वो मैंने मंगवा लिया है, आलू और प्याज भी। और बस इसको मैं फ्रीज़ में रखती हूँ। साथ में मैंने राइस बॉईल करने के लिए रख दिए थे। और पालक पनीर बना रही हूँ, तो पालक का जो पानी होता है बॉईल करने वाला, वो पानी भी मैंने रख दिया था। और यहाँ पर पालक को मैं एक एक पत्ता उसका अलग करके मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं पे इस पे कीड़ा ना लगा हुआ हो, क्योंकि समटाइम्स ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स आती है उसमें कीड़े लगे हुए होते हैं। तो बस उसको फिर मैंने नीचे से कट कर दिया था, उसके बाद अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है और उसको जो उबलने पानी रखा था ना उसमें मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ पर पनीर का पैकेट जब मैंने खोला ना तो मेरा मूड ही ऑफ हो गया, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो पनीर है ना उसका तो भूखा ही दिया हुआ था। ब्लिंकिट से जब भी कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो सारी चीज़ें अच्छी ही आती है, मुझे कभी भी बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बट आज का पनीर देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। बट खैर पालक पनीर तो बनाना ही था, सो भूखा ही सही, उसी को मैं बना लेती हूँ। सो यहाँ पर पालक बिल्कुल बॉईल हो चुकी थी और पानी मैंने लिया था ठंडा वाला, उसमें आइस भी डाला था। और फिर उबली हुई पालक को मैंने डाल दिया है ठंडे पानी में। और इस तरह से डालने से पालक का जो कलर है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और मुझे उसको ग्राइंड भी करना था तो जल्दी से ठंडा भी करना था। और साथ में मैंने बटर लिया था एक कढ़ाई में और उसके अंदर मैंने डाला है गार्लिक बिल्कुल बारीक सा चॉप किया हुआ। उसके अलावा साबुत जो गोल लाल मिर्च होती है वो मैंने ऐड की है, अनियन पेस्ट ऐड की है और जो बेसिक घर के मसाले होते हैं वो मैंने ऐड किए। सिर्फ रेड चिली पाउडर ऐड नहीं किया था, धनिया पाउडर, सॉल्ट और हल्दी पाउडर, ये तीनों चीज़ें ऐड की है, अच्छे से मिक्स किया है। और फिर टमाटर की जो प्यूरी होती है वो मैंने ऐड कर ली है। और स्पाइसेस के लिए हरी मिर्च को मैंने दरदरा सा कर लिया था और वो मैंने इसमें डाल दिया है, अच्छे से मिक्स किया है। और हाँ, गार्लिक का जो पेस्ट जो मैंने ऐड किया था दरदरा सा, उसकी क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी थी, क्योंकि पालक पनीर में मुझे गार्लिक का जो टेस्ट होता है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, बटर और गार्लिक वाला। और बाद में सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो पालक की प्यूरी होती है वो मैंने ऐड कर ली है, पनीर ऐड कर लिया है और फ्रेश मलाई ऐड कर ली है। बस इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया और फिर दम देने के लिए छोड़ दिया था। और फिर कबीर भी स्कूल से आ गया था, आज थोड़ा सा जल्दी ही आया है क्योंकि कल परफॉर्मेंस है उसका, तो प्रैक्टिस कराने के लिए स्कूल जाना था, इसलिए बैग लेकर भी नहीं जाना था। और साथ में कॉस्ट्यूम भी दिया था, तो यहाँ पर ये मुझे कॉस्ट्यूम दिखा रहा था कल क्या पहनना है। और साथ में कुछ मैम ने जो मैसेज किए थे कि हेयर स्टाइल कैसी करनी है, क्या करनी है, तो बस वही मैं चेक कर रही थी और मैं इसको कह रही थी कि सारी चीज़ें जगह पे रख दो। हो जाओ, ठीक है, फिर मैं खाना देती हूँ। ओके।
आज जब वो स्कूल से आया तो काफ़ी थका हुआ लग रहा था और मुझे हल्का सा उसका टेम्परेचर भी लग रहा था। सो बस उसको पहले खाना खिलाऊंगी, फिर थोड़ी देर के लिए मैं इसको रेस्ट करवा लूँगी। और यहाँ पर ये जो लास्ट वाली चपाती थी ना, वो ये बना रहा है। एक्चुअली मैंने इसको नहीं कहा था बनाने के लिए, पर वो खुद अपनी मर्ज़ी से चपाती बना रहा था और मुझे बहुत खुशी हुई इसे देखकर कि कुकिंग में भी वो इंटरेस्ट ले रहा है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब मैं कुछ बना रही होती हूँ तो वो मेरे पास आके खड़ा रहता है और वो कुछ ना कुछ पूछता रहता है कुकिंग के बारे में, इंग्रेडिएंट्स के बारे में। और मुझे कहता भी है खुद बनाने के लिए कि मम्मा मुझे ये बनाना है, वो बनाना है, पर मैं ही उसको अवॉइड करती हूँ क्योंकि काफ़ी छोटा है। पर उसने काफ़ी अच्छी सी रोटी बेल ली थी और मैं यहाँ पर इसको अप्रिशिएट कर रही थी कि उसकी जो रोटी है ना वो अच्छे से फूली थी, जबकि मेरी वाली जो रोटी है वो बिल्कुल भी नहीं फूली थी। और ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया। और आखिरकार लड़का हो या लड़की, कुकिंग तो आनी ही चाहिए क्योंकि भूख तो सभी को लगती है। और मज़ेदार सा पालक पनीर बिल्कुल रेडी है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी और दिखने में भी काफ़ी डिलीशियस लग रहा था। सो बस फिर हमने खाना खाया और मोइन को भी ये काफ़ी पसंद आया था और कबीर ने भी बड़े शौक से ये खा लिया था। कैसा बना? Very delicious and 10 out of 10. थैंक यू। 100 million out of 100. जब हम कुछ भी खाना बनाते हैं और फैमिली का रिव्यू अगर पॉजिटिव आता है ना, तो सच मानो इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि जितनी भी मेहनत उस खाने बनाने में लगी हुई होती है ना, वो बिल्कुल ही वर्थ हो जाती है। और मोइन और कबीर तो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। सो खाना वगैरह खा लिया है, कबीर को मैंने सुला दिया है, मोइन भी चले गए ऑफिस। और अब थोड़ा सा किचन की हालत ख़राब हो गई है तो उसको मैं समेटूंगी, बर्तन वगैरह वॉश करूंगी, फिर थोड़ी देर खुद भी रेस्ट करूंगी और फिर मिलती हूँ शाम को। और ये शाम हो गई है और किचन के जो बर्तन है वो मैंने वॉश कर दिए हैं, किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है और चाय भी मैंने रख दी है। चलो उठो, मम्मा का बेटा, चलो जल्दी, चलो गुड बॉय है मेरा बच्चा, चलो। तो शाम हो गई है, कबीर खा रहा है ब्रेड बटर, मैंने इसको दे दिया था, और साथ में मेरी ये शुगर बिना की चाय। और अंधेरा इतना हो गया है, विंटर के टाइम पे जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो बस जल्दी से इसको चाय ख़त्म करती हूँ, फिर हम निकलते हैं सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। सबसे पहले तो वेजिटेबल्स लेने गए क्योंकि फिर काफ़ी देर हो जाती और यहाँ पर काफ़ी अच्छी और फ्रेश वेजिटेबल्स थी, तो वेजिटेबल्स ले ली सारी। और उसके बाद फिर मैं गई थी कबीर को लेकर हेयर कट कराने के लिए। ये वाला जो सैलून है ना, वहाँ पर हम फर्स्ट टाइम गए थे क्योंकि इसी कॉम्प्लेक्स में एक और सैलून था A1, वहाँ पर मैं हर बार कबीर को हेयर कट कराने के लिए लेकर जाती थी, पर पता नहीं वो कहीं पे शिफ्ट हो गया या बंद हो गया। सो ये वाले सैलून में हमने हेयर कट करवाए और उसके अलावा मुझे आईब्रो भी बनवानी थी, सो मैंने वो बनवा ली। इस वाले सैलून के जो भैया थे ना, वो शायद पुराने गानों के काफ़ी शौकीन लग रहे थे क्योंकि जितने भी गाने उन्होंने प्ले किए थे वो सारे के सारे पुराने थे और काफ़ी अरसा हो गया था इस तरह के गाने सुने को। यहाँ पे कैसा लगा? अच्छा है ना? तो चलो सब्जियां लेकर आ गई हूँ मार्केट से, काफ़ी ज़्यादा सब्जियां लेकर आई हूँ, पूरी थैली भर के। और इन सारी सब्जियों को समेटूंगी, रखूंगी और अभी मेथी का थेपला बनाऊंगी, तो ज़्यादा ही बनाऊंगी कि कल सुबह ब्रेकफास्ट में भी चल जाए, कल भी बहुत ज़्यादा काम है। तो सारी जो सब वेजिटेबल्स है उसको मैं रखती हूँ, साथ में मैंने टीवी लगा ली है ताकि थोड़ा टाइम पास हो जाए। तो बस ये सारी चीज़ों को मैं रखती हूँ। और फिर जितनी भी वेजिटेबल्स मैं लेकर आई थी वो शॉपर में से निकाल के मैं साइड में रख रही हूँ ताकि वो मुझे समझ आए कि कौन सी मुझे अभी क्लीन करने वाली है और कौन सी मुझे वॉश करनी है। जो वॉश करके चॉप करने वाली वेजिटेबल्स है उसे तो मैं फ़िलहाल ऐसे ही फ्रीज़ में रख दूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक भी गई हूँ और काफ़ी लेट भी हो गया है। और यहाँ पर ग्रीन चिली जो है ना, उसका ऊपर वाला पार्ट मैंने अलग कर लिया है और उसको फिर मैंने
इस तरह से बॉक्स में डाल दिया है। और अगर ऊपर वाला पार्ट हम अलग कर देते हैं ना तो जो ग्रीन चिलीज़ है वो जल्दी ख़राब नहीं होती। और इसके अलावा जो फ्लावर्स है वो काफ़ी ज़्यादा जगह रोकता है अगर ऐसे ही हम रखते हैं तो उसको मैं अलग अलग करके बॉक्स में भर के रख दूँगी। और बाकी इस तरीके से जितनी भी वेजिटेबल्स है ना उसे मैंने सेग्रीगेट किया और उस तरह से मैंने रख दिया। मैंने कुछ टाइम पहले मीशो से ये ऑर्डर किए थे जो वेजिटेबल्स बॉक्स होते हैं वो, और वो वाकई काफ़ी अच्छे हैं। इसमें काफ़ी टाइम तक अच्छी फ़्रेश वेजिटेबल्स रहती है और मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही हूँ, पर ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। सो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और मुझे काफ़ी चीप प्राइस में मिल गए थे। सो मैं इसी में अपनी जो वेजिटेबल्स है वो सारी मैं रखती हूँ और जितनी भी वेजिटेबल्स थी वो मैंने बॉक्स में भर के रख दी है। और बाकी जो वॉश करके चॉप करने वाली वेजिटेबल्स थी वो मैंने शॉपर्स में ही रखी है। और इसके अलावा जो बाद में मुझे मेथी तोड़नी थी, क्योंकि मेथी में सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, तो मैंने साथ में एक टीवी लगा ली थी। कोई अच्छा सा व्लॉग देखूँगी, साथ साथ में जो वेजिटेबल्स मुझे तोड़ के रखने वाली है वो मैं क्लीन करूँगी। उसके बाद सारा जितना भी कुछ समेटा था, कचरा था, वो मैंने क्लीन किया। लिविंग रूम को अच्छे से समेट के क्लीन कर लिया। लिविंग रूम में एक्स्ट्रा की जो भी चीज़ें पड़ी होती है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा खटकती है। और मेरी कोशिश यही होती है कि घर को मैं ज़्यादा से ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखूँ। मुझे लगता है घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, क्योंकि हम उस घर में रहते हैं, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए ही घर को क्लीन रखें। और सच मानो घर जो क्लीन होता है ना उस घर की डिफरेंट वाइब होती है। और यहाँ पर जितनी भी वेजिटेबल्स थी वो सारी क्लीन हो गई है और उसे मैंने रख दिया है फ्रीज़ में। और जो नीचे वाला जो बॉक्स है ना उसमें जो वॉश करके चॉप करने वाली वेजिटेबल्स है उसको मैंने रखा है। फ़िलहाल तो शॉपर्स में ही रखा है। और आलू प्याज को अपनी जगह पे रखा है। और यहाँ पर धनिया जो है ना उसे मैं रख रही हूँ। धनिया का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो स्टेम, उसे मैंने अलग कर लिया था। और उसके बाद जो बॉक्स है ना उसमें टिश्यू पेपर लगा लिए थे ऊपर और नीचे। उसके बाद मैंने धनिया को रखा है, इससे धनिया काफ़ी लॉन्ग टाइम फ्रेश रहता है। और उसके बाद मैंने मेथी का थेपला बना लिया था और बस अब मैं डिनर करूँगी। मेथी का थेपला मैंने बना लिया है, साथ में मैंने मिर्ची फ्राई की थी और थोड़ा सा अचार मैंने ले लिया। सो बस डिनर करती हूँ। कबीर को भी मैंने डिनर करवा लिया। सो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।